तो टावरो अपना भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए और अब भी था नहीं आवे तो मेरे कन कोई इलाज को नहीं भाई। इससे ज्यादा डिटेल और मेरू भी कौन बताई जाए, यूं ज्यादा के बताऊं तो आप नहीं को यार, ठीक है। फुल है, इतना इतना पढ़ लो पर्याप्त है। भौतिक प्रदेश के मैंने पीवाईक्यू नहीं करवाए हैं, जिसके पास बुक है ठीक है, वरना पीवाईक्यू कल करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों मिट्टियां। द टूडेज टॉपिक नेम मिट्टी। मिट्टी की परिभाषा क्या है? भूमि का ऊपरी भाग, वही मिट्टी है। मृदा विज्ञान, मिट्टी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोलते हैं पेडोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी वैसी पेडोलॉजी, यानी मिट्टियों के अध्ययन करने वाला विज्ञान, अध्ययन करने वाला उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोग्राफी है, सिस्मोलॉजी। थाकी वर्दी सोनी माथे ऊंचो मान वीर दरारा लाडला थे राजस्थान की शान। ओहो की खातिर कह मेरे को। ये जो शब्द है मृदा, क्योंकि मिट्टी को हम बोलते हैं मृदा, ये जो मृदा शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है, ये शब्द जो है लगभग शब्द किस भाषा से बने हैं? लैटिन भाषा के। ये शब्द भी लैटिन भाषा का है गुरुजी। ये चीज अरे आजकल बेरो को नहीं किए पूछ ले। जो सोलम से बना है, क्यों सोल वाली मिट्टी, सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फरस। ये लैटिन भाषा की किस से बना है? सोलम, सोलम से बना, जिसका अर्थ है फर्श। तो बिया देखा तो भूमि को की है वो भाई ऊपरी भागी तो है, फर्श भागी तो है। अब ध्यान रखना है कि आपने यूएनओ के करियो अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित करियो, के करियो अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस। कोई बता सके कि कब है अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस? है अंतरराष्ट्रीय, सॉरी अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, अच्छा अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, दोनों बताओ। मृदा दिवस याद रख लिए, वर्ष नहीं याद रखो। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस आता है 5 दिसंबर को, और अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष जो घोषित किया था वो किया था 2015। ये तो वन लाइनर पर्सन है, पहली बार लाइव आया, थोड़ी इज्जत कर लियो। तो इज्जत करके के करनो है? तू बता, तेरे खातर पलक पावड़ा दिखाऊं, गानों लगाऊं, का ये आपका स्वागत था, देर लगी आने में फिर भी आए आप। अब हमें देखना है मिट्टी के प्रकार। एक तो स्थानीय मिट्टी होती है जो मूल स्थान पे ही रहती है, जो कभी हिलती नहीं है, पड़ी रहती है, जैसे हाड़ोती के पठार है वगैरह हुआ है। एक जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, विस्थापित होती रहती है। तो राजस्थान में हम मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, फिर मैं लॉन्ग में खींचूंगा। पहले तो मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूं, आप एक बार प्लीज प्लीज एक बार राजस्थान का मैप बनाओ, मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूं, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दो टॉपिक है, लेकिन प्रश्न तो इमू भी आओगे। सर मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूं, बहुत बहुत ही अच्छी बात है, मेरा देखिएगा हैं। आपका पढ़ाया हुआ काफी है क्या? मेरा पढ़ाया हुआ काफी तो नहीं है, लेकिन इससे बाहर आया तो छोड़ के आ जाना, किसी को नहीं आएगा। काफी कुछ नहीं होता, मिट्टी पे पूरी किताब लगती है, काफी कुछ नहीं है। हाँ मैं एक बार शॉर्ट में आपको मिट्टी के ट्रिक बता रहा हूं। हाँ, इतने दिन का थे, ऐसी लापरवाही मत बताओ, सॉरी, हम माफी चाहेंगे इसके लिए। थोड़ा जयपुर चले गए थे 2-3 दिन, इसलिए गैप आ गया था। चलो देखो, ये तो मरुस्थल है ही, इसमें तो कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। ये पहाड़ियां हैं, ये अरावली की, ये अरावली का पर्वत है, तो इसलिए यहां जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी। एक बार शॉर्ट में याद करने के लिए, एक बार प्यार से याद करने के लिए, बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं प्यार से बता रहा हूं आपको कि शॉर्ट ट्रिक में मिट्टियां देख लो आप। ये पूरा मरुस्थल है, पूरा मरुस्थल है तो रेती रेत है, इसीलिए यहां जो मिट्टी है वो है रेतीली। भाई पूरा मरुस्थल है, मरुस्थल में रेत ही रेत होगी, तो यहां जो मिट्टी है वो क्या है? रेतीली मिट्टी। भाई रेत में रेतीली मिट्टी, शॉर्ट में नाम बताओ जिसे मरुस्थली मृदा कह सकते हो। लेकिन इस मृदा में भी कई मृदा और घुसी हुई है, क्योंकि एक जैसा कहीं पानी ज्यादा लग रहा है। मान लो कि कहीं नमक ज्यादा है तो वहां लवणता ज्यादा हो गई, तो उस मिट्टी को हम लवणीय कह देते हैं। जैसे बाड़मेर जालोर उस साइड में नमक ज्यादा हो गया, तो इसी मरुस्थल में फिर मिट्टियों का बंट गया कि कई जगह लवणीय मिट्टी हो गई, कहीं भूरी मिट्टी हो गई,
कहीं लाल रेतीली हो गई, कहीं लाल भी हो जाती है, कहीं पीली भूरी हो जाती है, कहीं खारी हो जाती है, लवणीय कह दे तो या खारी कह दे। लेकिन एक बार याद रखना, सर्वाधिक भूमि पर कौन सी मिट्टी है? ये रेतीली मिट्टी। यहां पर्वत है तो ये कौन सी मिट्टी है? पर्वत। ये काली आ करतूता थारी, एक दिन पड़सी था पर भारी, टके टके मत बेच बावड़ा, जिंदगानी लाख टकारी। कैसे काली, कैसे कोटा, कैसे कपास। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। चलो काड़ा में बनाऊंगा मैं, अभी तो मैं सिर्फ ट्रिकली बता रहा हूं, मैं मिट्टी में बहुत प्रश्न बनेगा। या फिर मैं कह दूं हाड़ौती क्षेत्र। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए उपयोगी है। यहां रेत है, यहां पर्वत है, यहां काली है, इसलिए काली मिट्टी हो गई। बताओ और उपनाम है। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट बता रही हूं मैं था, ताकि सीधो सीधो थान प्रश्न पूछा थे, ठह देसी ठोक दोगे। ये लो भाई साहब, काली मिट्टी बोला हाड़ौती के अंदर, पर्वतीय मिट्टी। अब कुछ मिट्टियां बीच में और घुसेगी। पहाड़ जो होते हैं पर्वत, दूर देखे तो लाल लाल दिखे, तो ये मान के चलो कि पर्वत पे यहां जो मिट्टी है वो लाल है। मैं लाल हूं बनाऊ चित्र, कौन सो है? लाल मिट्टी है। अब समझनारी बात है, समझो कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। अब समझो पार, अब दो मिट्टी मिलेगी, एक तो लाल लोमी बनेगी और एक काली सागे मिल गई लाल काली बनेगी। अच्छा मान लो कि लाल मिट्टी थोड़ी सी सरक के कार्तिक ना होगी, बोल भाई रंगों के वो तो चमड़ को रंगे, आप दोनों मिलांगा, लाल और कुण कुण मिलेगी काली। ये काली है, यहां क्या है? ये लाल है, ये मालवा की है, ये अरावली की है। तो फिर इसमें कौन सा एरिया आ जाएगा? ये एरिया आ जाएगा, चित्तौड़ भीड़वाला बांसवाड़ा ये क्षेत्र। यहां कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जो इधर काली और इधर लाल, तो लाल काली। समझ में आई को नहीं? चरण स्पर्श कर ले। बताओ सर ज्योग्राफी ये क्लासेस काफी है क्या वीडियो में? अरे बहुत है, काफी छोड़ दूं। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो किसी और के देख लो यार, फिर मिलान कर लो। तो विश्वास तो तुम्हें करना नहीं है, तुम हमेशा शंका में ही रहते हो। यहां काली कोटा, यहां लाल, लाल काली दोनों मिली, लाल काली मिट्टी बन गई। एक है लाल लोमी, लाल लोमी इनको मतलब लाल काली के सार करी अटकरी बीच में की बन जाएगी, जबकि को नाम है लाल लोमी। जिला बाद में देखांगा आप, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, जिले बाद में देखो पूरा डिटेल सही बताऊंगा। अभी सिर्फ एक बार ट्रिकली बता रहा हूं मैं आपको। जहां जल होगा वहां कौन सी मिट्टी होगी? वहां जलोढ़ मिट्टी होगी। तो फिर कहां होगी भाई? जहां चंबल है, जहां एरिया, वहां कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। कंफ्यूजन ही नहीं। और ज्यादा लाल पीली आंखें ना कर, देखो लाल काली मिट्टी होगी, लाल लोमी होगी, दोनों लगभग एक ही जगह। लेकिन ज्यादा लाल पीली आंखें ना कर तो एक लाल पीली भी होगी। जो सवाई माधोपुर इसके छोटे मोटे एरिया के अंदर। सर की कौन समझ में आए? कोई बात नहीं, अब डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अरे तो की कौन है? तो आयोगे क्या? जिन मरुस्थल बैठा रेतीली रेत है, मरुस्थली है, पहाड़ा में पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। कैसे कोटा काली मिट्टी है, जलोढ़ वहां है जहां जल है, जो चंबल नदी वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर पहाड़ों में लाल होती है, इधर काली है, तो यहाँ दो मिट्टी एक और होगी, लाल काली लाल लोमी। लाल काली और लाल लोमी इन्हीं के बीच में है जलोढ़। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पे होगी, वो पर्वतीय मिट्टी होगी। लवण होगा वहां लवणीय मिट्टी होगी। सर कौन समझ में आया? अब समझेंगे, दोबारा समझेंगे भाई, क्यों नहीं समझ में आया? हम समझा रहे हैं ना आपको, कैसे नहीं समझ में आएगा? हेडिंग डालो मिट्टियों के प्रकार, राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार। अब मैं एक एक समझाऊंगा, एक एक लिखाऊंगा, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी एग्जाम में प्रश्न आया था कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लग गए, वो मैं लिखवा दूंगा, तुम रट्टा मार लेना भाई। हाँ आओ, सबसे पहले आएगी ये मिट्टी, क्या नाम है भाई? रेतीली मिट्टी। हेडिंग डालो मिट्टी के प्रकार, ठीक है। मिट्टी के प्रकार, पहला प्रकार लिखो रेतीली मिट्टी। पूरे मरुस्थल में इसीलिए इसे मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं। ये राजस्थान है और चित्र बनाना, इस साइड की ओर जो मिट्टी है वो ये मिट्टी है। कहां है? यानी ये पूरी की पूरी बच्चों पश्चिमी राजस्थान में। सागे सागे लिखता जाओगा, सागे सागे समझता जाओगा।
रेत है तो एक जगह दूसरी जगह बहुत जाए, यानी क्या होती रहती है, स्थानांतरण होती रहती है। सबसे ज्यादा भूभाग पे है तो सामने दिखने लग रही है, सर्वाधिक भूभाग क्या होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। उनका याद कौन रहे, बहुत ईजी चीज है। अठ के तापमान तो है ज्यादा, बारिश है कम, आर्द्रता है कम, एक आदर बन गई। लेके आओ दादा, लूट मचा रखी है, कैसे केमिस्ट्री का बैच लेके आओ है। बोलते केमिस्ट्री महंगा पड़ता है भाई, मैं तो की कौन कह इसको भाई, किंग किंग लूट में रोकूं है। चलो क्या बताया, एक तो इनमें उपजाऊ तत्व की कमी है, बेचारे बारिश हुई को नहीं, और नमक ज्यादा इस क्षेत्र में, यानी अधिक, ऐसे लिखना है अधिकता किसकी, लवणता की, क्योंकि नमक ही नमक है भाई। कमी कमी है इनमें, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी है, और कार्बनिक लवणों की कमी है। दोनों चीज की कमी है। कैल्शियम की अधिकता है भाई इसमें, लवणता और कैल्शियम की। लिख लियो, अब की बार सिर्फ एक बार ही पूछो, बाकी कद्दी कौन पूछे। अंगा कण थोड़ा मोटा हुआ है तो बारिश ऊपर ठहरे को, जी बारिश है भी नीचे चली जा, जी बारिश है भी नीचे चली जा, यानी कण मोटे होने के कारण बारिश नीचे चली जाती है। अब इनमें कई प्रकार बांट दिया, जैसे रेत वाला क्षेत्र है, रेतीली बालू कर दी, पीली भूरी बालू कर दी, इसमें बीच में खारी कर दी। एक नाम नया सुना था, भूरी रेतीली, ध्यान रखना। देखो रेत भूरी हो जाए और कई बार जलोढ़ भूरी, दोनों अलग अलग है। भूरी जलोढ़ मिट्टी भी होती है, भूरी रेतीली भी होती है। भूरी रेतीली का मतलब तो इसमें होगी भाई, इसी मरुस्थल में जो मिट्टी है उसमें से एक मिट्टी भूरी हो जाएगी, भूरी रेतीली। और कई बार जहां पानी ज्यादा लगता है वहां भी मिट्टी भूरी हो जाती है, तो वो भूरी जलोढ़ होगी, जो आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ में है, जहां जल की अधिकता हो जाए, जलोढ़ मिट्टी में इतना जल आ जाएगा वो भूरा बन जाए। और कई बार इस मिट्टी में भी इतनी ज्यादा समस्याएं आ जाएगी भूरी बन जाएगी, यानी छोटे रेत के टिल्ले वाली जगह। सागे सागे लिखता जाइयो नहीं, यानी इन बोले धूसर या सिरोजम मिट्टी। सागे सागे नोट्स बनाता जाइए, अगर नोट्स नहीं बनाओगा तो अच्छी बात बनी है। यानी कलर कैसा हो जाएगा इसका, भूरा हो जाएगी। कहां आएगी, पश्चिमी राजस्थान है। अब इसका स्पेशल नहीं है, अलग अलग जगह पे हो जाती है, जैसे बाढ़ मेरे बालोतरा है, जालोर है, नागौर है, कई जिला लिख सकते, बीच में छोटा छोटा टुकड़ा वाइज हो जाएगी। यानी सीकर में भी हो सकती है, झुंझुनू में भी हो सकती है, बालोतरा में हो सकती है, जोधपुर में हो सकती है, अलग अलग हो जाएगी। यानी जो जलोढ़ भूरी अलग जगह होगी, रेतीली ध्यान रखना, रेतीली भूरी पूछ रहा है इसका मतलब इसी रेत में पाई जाएगी, और जलोढ़ भूरी पूछ रहा है तो जहां जल की अधिकता है वहां भूरी होगी। ठीक है, आओ तीसरी मिट्टी, ये पढ़ ली, ये कैसे कोटा कैसे काली, यानी इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। कई बार हो पूछ ले काली मिट्टी में कौन सी चीज उगती है, कैसे काली कैसे कपास है, या रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, मध्यम काली भी बोलते हैं, और इसे रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। बताओ याद रहे जैसी के इसमें क्या क्या कमी होती है, कमी भी पूछ के, फास्फेट है, नाइट्रोजन है, जैविक पदार्थ है, यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी। सर ये प्रश्न पूछा है कि सिर्फ एक बार पूछा था, अभी पूछ लिया था। और अधिकता चूना, पोटास और फास्फोरस, कैल्शियम कर दो, कैल्शियम की अधिकता है, चूना, पोटास और कैल्शियम। ए तो देखो है तो रटना है चीजा, क्योंकि इनको ट्रिक तो थे बना कौन इसको, हंसो क्या हो रहा है, के क्यों उग गए। तो एक तो थाने बता दियो कि कोटा में काली मिट्टी है, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी, कपास में। एक बी साइड में सोयाबीन सर्वाधिक कहां होता है, झालावाड़। खुद ही देख लो बिना क्या चीजें होने लग रही है, दनियो है और गन्ना भी हो रहा है, इधर कुछ भी हो जाएगा इस मिट्टी के अंदर। और सबसे बेस्ट होती है कपास के लिए, कपास इनकम वाला साधन है, कपास के लिए सबसे बेस्ट है। मिट्टी की वजह गिल्ली होएगी नहीं, फूल जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, सूखने पर पची सी उड़ जाएगी। आए ले बड़ा मजा ले रही है, तो यस कालती बड़ा मजा ले रही है,
गिल्ली होने पे फूल जाती है, यानी वर्षा ऋतु में बीच में दरार पड़ जाए, यहां लगे जुताई करेड़ी है, यानी वर्षा ऋतु में दरार पड़ती है, यानी इस मिट्टी को बोलते हैं सवतः जुताई मिट्टी। यहां लगे जाने बीच में के करेड़ी है, जुताई करेड़ी आपकी, ठीक है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है वैसे, और सर्वाधिक कहां, हाड़ौती, ऐसे लिख तो हाड़ौती में। सर प्लीज बताओ 3 मंथ में सिटी कंप्लीट हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं। अब आप थके हुए लग रहे हैं, मैं क्या थका हूं। खान सर और विपिन सर के बारे में 2 शब्द, 1 शब्द 2 शब्द कंप्लीट पढ़ लो यार, अपने को उस कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है। हर व्यक्ति की कंट्रोवर्सी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, वो वहां लड़ रहे हैं, उनको वहां की ऑडियंस चाहिए, दिल्ली वाले कर रहे हैं, उनको भी बिहार की ऑडियंस चाहिए। हम राजस्थान वालों को कहाँ जरूरत है, ना तो हमारे वाले उनके कोर्स खरीद रहे हैं, ना उनके वाले हमारे कोर्स खरीद रहे हैं। ये सब लड़ाइयां कहीं ना कहीं गहराई में स्वार्थ से जुड़ी हुई लड़ाइयां होती है बात। चलो छोड़ो, सबकी कुछ कमियां हैं, कुछ की अच्छाइयां हैं, कुछ की बुराइयां हैं, सबकी क्या बात है? चलो हम बुराइयां ही क्यों देखें, अच्छाइयां भी देख ले हैं। चलो, हो गई रेतीली, हो गई हाड़ौती, 2 मिट्टी होगी। अब आपको है लाल और काली मिट्टी। देखो, पर्वतों की मिट्टी लाल, ये काली है, इन दोनों के बीच वाले जिलों में, यानी मालवा और दक्षिणी अरावली, मालवा की काली प्लस दक्षिणी अरावली की लाल, इन दोनों के बीच है। अब इसमें कमी किस चीज की है? कमी पहले मैं नहीं लिखाता था, लेकिन अब पूछने लग गई। चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, यह लगभग कमी लादा है, कैल्शियम है, ठीक है। और अधिकता पोटास की, ऐसे ही लिखना। चिक्का की अधिकता किसके लिए उपयोगी है? काली है तो कपास तो, गन्ने को कलर किसी को है सर, गन्नो तो लाल लाल है, बस याद रखना, गन्ना लाल मिट्टी में, सॉरी गन्नो नहीं, मक्को, मक्को कलर किसी लाल, मक्का लाल में। यानी किसके लिए? एक तो कपास तो हो ही गया, क्यों काली है, गन्ना इधर हो ही रहा है, ठीक है, और मक्का। आज बायोलॉजी डिविडेंड रीजनिंग फॉर्मेट में ये को रहे, बाल वाटिका आएगी क्या? आएगी, लेकिन पता नहीं कब आएगी, बात कुछ कह नहीं सकते। अब इसके लिखो जिले, कहां है, थोड़ा सा दक्षिणी जिले ये लिख लो, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यहां नीचे वाला उदयपुर है, पूर्वी साइड उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, राजसमंद है और राजसमंद। सर मक्का तो पीड़ा हुआ है, यहां समझ लाल हुआ है। कितनी मिट्टियां बता दी आपको? रेतीली बता दी, काली बता दी, लाल काली बता दी, लाल लोमी, लाल लोमी इसे बोलते हैं लेटेराइट। जब लेटेडा हो, जो चाय की जरूरत पड़े, चाय के लिए बड़ी उपयोगी होती है, दक्षिणी भारतीय ज्यादा है। निर्माण स्फटिक और कायांतरिक चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण, कायांतरिक चट्टानों से। नक्शा दोबारा बना के ये अब इसमें कमी किस चीज की और अधिकता किसकी? इसमें अधिकता है लो की। क्या लो हंस? आपको पता है लो जंग लगने पर काला होता है, लाल हो जाता है, तो अधिकता किसकी है? लो हंस की अधिकता है। कमी किसकी है? चूना है, पोटास है और फास्फोरस है। कमी चूना, पोटास, फास्फोरस, इनकी क्या है? कमी है। तो लाल रंग किन कारण है? लो की अधिकता के कारण। कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बारीक कण होते हैं। उपयोगी क्या खातर है? मतलब भिन्न किए हो रहे, देख लेते हैं। मक्का है, चावल है, गन्ना है, यानी मक्का, चावल एंड गन्ना। बाकी दक्षिण राजस्थान में तो यही चीजें हो रही है। ये ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच चट्टानों के टूटने से बनती है और मूंगफली के लिए भी बहुत उपयोगी है, यानी मूंगफली भी लिखो, मूंगफली के लिए बहुत उपयोगी है, अच्छी उपयोगी है। कहां पाई जाएगी? लाल लोमी, इसके जिले लिख लेना, हो सकता है आपके याद न रहे। सवाई माधोपुर,
चित्र बनाना बढ़िया सा मैप और उसमें कलर भरना। अभी मैं दोबारा भर दूंगा आपको, ठीक है। भीलवाड़ा, क्योंकि ये अलग अलग जिलों में है। भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग है ये, वैसे पश्चिमी भाग। और सिरोही, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर का भी पश्चिमी भाग है। भीलवाड़ा है, सिरोही है, अजमेर है, राजसमंद है। अब बताओ, अलग अलग जगह। उदयपुर है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़े? हे भगवान, कौन सो पढ़े ये बताऊं तो तू ज्यादा नंबर है वो पढ़नी, जीके पर ज्यादा नंबर है? और दूसरा जवाब दे दियो, नहीं सारा ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। सर एक ऑनलाइन टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कमेंट कम पढ़ने का गुण सबसे जरूरी है, ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज का ऑनलाइन में कोई लेना देना नहीं है। पीडीएफ लगाओ, समझाओ, सामने लगा लो, समझाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने भाई साहब पीडीएफ चल रही, मेरे भी चल रही, लिखो। हाँ चलो, अगली, कछारी या जलोढ़। तो ये बात पहले ही बता दी, जल की अधिकता होगी। दोमट भी बोलते हैं इसे, दोमट। अब आपको पता है कहां है, अब आप खुद देख लो। कितनी मिट्टी करा दी? ये करवा दी, काली करवा दी, लाल काली करवा दी, लाल लोमी करवा दी। और जलोढ़ मिट्टी कहां होगी? जहां जल होगा वहां जलोढ़ होगी। तो जल कहां कहां है? चंबल नदी क्षेत्र में जल है, उत्पादन बहुत हुए, पानी है, पानी तो चाहिए। इसमें कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, कमी है लगभग, फिर भी अच्छी फसल देगी। चूना, फास्फोरस, लेकिन पानी मिल जाए और क्या चाहिए फिर। वैसे चूना फास्फोरस ठीक हुए इंगमा, लेकिन नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी होती है। लो अंश पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी, लो अच्छे पाई जाएगी। चूना फास्फोरस पोटास की थोड़ी कमी एक नाइट्रोजन लिख लो आप बस, नाइट्रोजन की थोड़ी कमी पाई जाती है। ये उपजाऊ होती है। कहां है? या तो लिख लो जहां नदियां बह रही है। कौन सा क्षेत्र है? लिख लो, अलवर क्षेत्र हो गया, जयपुर क्षेत्र हो गया, या चंबल क्षेत्र हो गया। सर एक और पूजा पूर्ण शुरू कर दिए, क्या बोल रहे हो? पूजा पूर्ण मतलब अब क्या क्या इसमें होगा? क्यों बोले, थारी मर्जी है भाई। इस मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी है, तुम्हारे जो मन करे वो अच्छो जल है तो चावल बो दो, थारो मन करे वो सरसों है, कपास है, तंबाकू है, सरसों है, कपास है, तंबाकू है, जो मर्जी। कहां कहां होगी? या तो वैसे लिख लो आप भाई, सवाई माधोपुर होगी, जयपुर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। क्यों? जहां पानी है भैया। अलवर लिख दो, भरतपुर लिख दो, अलवर है, भरतपुर है, ठीक है। सर आप ज्योग्राफी नहीं है? अब जो पर्वतों की मिट्टी, वो पर्वतीय मिट्टी लो, पर्वतीय मिट्टी बताने की जरूरत नहीं है। अरावली पर्वत क्षेत्र पर्वतीय मिट्टी, अपरिपक्व है, अभी पूरी हुई नहीं है, अरावली के नीचे वाले क्षेत्रों में है। तो अरावली वाले जिले लिख लो, नीचे वाले सिरोही, उदयपुर वगैरह यहां पाई जाएगी, यानी सिरोही, उदयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, पाली आदि क्षेत्र में। तो इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, खेती खाती इतनी है कोनी। एक मिट्टी कौन सी? लवणीय, ये अलग से बांट दिया। बाकी लवणीय मिट्टी वैसे देखे तो कहां होगी पता है? राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी होती है, घास व झाड़ियां ज्यादा उगेंगे। बस बाड़मेर जालोर में, कहा? बाड़मेर जालोर। बेरो हट का नमक है, खारे पानी की झीला है। बस बताओ कि कौन समझ में आयो? ये कौन समझ में आयो? किंग है कौन आयो? मन तो आप बताओ, आयो किंग कौन? सर प्लीज रिप्लाई, मुझे सीटी ग्रेजुएशन का कोर्स लेना है। अरे यार तेरे को करना है, एक मिनट। हाँ जी बताओ, बुरी जलोढ़ कहाँ होगी? बता सकता है कोई? अरे बुरी जलोढ़, चलो अब मैं, आप कहो तो मैं रिपीट मार दो। अभी मिट्टियां कंप्लीट नहीं है, 2 भागों में कंप्लीट करूंगा इसे, ठीक है। आ जाओ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पीवाईक्यू को इतना प्रेम देने के लिए। और कोई समस्या इसमें कोई, बस देखो ऑब्जेक्टिव में 1-2 गलतियां तो हो सकती है, आई तो नहीं अभी सामने, फिर भी आई तो मान लेना, माफ कर देना, ठीक है। 1-2 आ भी सकती है। अब मैंने आपको क्या करवाया है? मिट्टियां करवाई है। अब मैं रिपीट मारता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मिट्टियों का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श होता है। फिर मैंने कहा कि मृदा दिवस 5 दिसंबर को आता है, वर्ष 2015 है। फिर सबसे पहले मरुस्थल की मिट्टी, जो मरुस्थल में सर्वाधिक भूमि पे है और स्थानांतरण ये ज्यादा होती है, लवण का कैल्शियम की अधिकता होती है इसमें, और नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की इसमें होती है कमी।
उसके बाद दूसरी बताई भूरी रेतीली दूसरी या सिरो। जब भूरी रेतीली मिट्टी तो वहां की जा रही है, तो भूरी जलोढ़ वहां की जहां जैसे गंगानगर मानगढ़ भूरी जलोढ़ है, और भूरी रेतीली ये टिल्ले वाले क्षेत्रों में होती है, पश्चिमी राजस्थान में है और कई जिले जो है उस मरुस्थल के अंदर ही। फिर आपकी मिट्टी है काली मिट्टी, रेगुर कैसे काली कैसे कोटा कैसे कपास, तो याद रह जाएगा कमी फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी और चूना पोटास कैल्शियम की अधिकता है। कपास सोयाबीन गन्ना जो हो रहा है वहां वो हो जाएगा। वर्षा ऋतु में दरारें पड़ जाती है और थोड़ी सी दरार पड़ जाए आप ही वही जीड़ी सी लगे। फिर लाल काली मिट्टी है, लाल पहाड़ होते हैं, काला बताई दिया कैसे कोटा, इनके बीच के एरिए को यानी मालवा और अरावली के यहाँ बीच वाले में चूना फास्फोरस नाइट्रोजन कमी होती है, पोटास की इसमें अधिकता होती है। और क्या होता है उधर गन्ना कपास इसके लिए उपयोग चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान के जिले होते हैं। उसके बाद लाल और लोमी लेटेराइट मिट्टी है और स्थानांतरण या कांतरी चट्टानों से बनी है, लोह अंश की अधिकता होती है, क्योंकि लाल है तो लोह अंश की अधिकता होगी, कमी चूना फास्फोरस की कमी होती है। सवाई माधोपुर भीलवाड़ा पश्चिम भाग सिरोही और इन जिलों में है। ठीक है, इसके बाद एक कछारी या जलोढ़ मिट्टी है, तो सबको पता है जलोढ़ मिट्टी वैसे तो सब कमियां ही है इसमें, लेकिन उपजाऊपन इसका अच्छा है, सरसों कपास तंबाकू ज्यादा, और सवाई माधोपुर गंगानगर मानगढ़ जहां जहां नदियां हैं चंबल उस क्षेत्र में। पर्वतीय लवणीय लवणीय। अब आपको क्या करना है, ऐसे जिला बनाना है, ठीक है, और ऐसे भरना है, जैसे यहां रेतीली है तो आप ऐसे ऐसे डॉट लगा दिए, ठीक है। पर्वत बनाना है तो ऐसे पर्वत बना दिया, फिर ऊपर लिख दिया पर्वतीय मिट्टी। फिर हाड़ौती के पठार को इसका अलग ट्रिक दे दो ऐसे कि यहाँ ये मिट्टी है, फिर बीच में लाल लोमी उसके लिए ऐसे ट्रिक बना दो। ऐसे करके सारी मिट्टियां भरनी है। कल मिट्टियां कंप्लीट हो गई है, कल कंप्लीट होगी, एक पार्ट और है, उसके बाद में हम जलवायु पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।